श्री वृंदावन में कीर्तन प्रधान है। वो रीढ़ की हड्डी सीधी करके पद्मासन प्रधान नहीं है, कीर्तन प्रधान है। तो गाओ, नाचो, गाओ और नाचो, आनंद करो और आनंद में गोते लो। संसार बोले ईश्वर की लीला जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, इसलिए उसकी कोई चिंता नहीं, उसकी कोई फिक्र नहीं, चिंता नहीं, फिक्र नहीं। क्या करे? बोले संकीर्तन करो, भगवान की गुणगान, महिमा, लीला, उसका स्मरण करो, उसकी कृपा को महसूस करो, उसकी इतनी सुंदर प्रकृति को देखो। अब ये पुरी का मंदिर समंदर के पास है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर की एक खासियत ये है कि आप मंदिर के मुख्य द्वार से एक कदम पीछे हैं तो समंदर का इतना शोर आएगा आपको, लेकिन वो एक कदम अंदर ले लिया, शोर खत्म। एक बड़ी प्यारी बात, यहां पर एक हनुमान जी का मंदिर है? तो उसमें ना हमेशा देखा हनुमान जी का मुंह सीधे होता है, पर यहां हनुमान जी का मुंह ऐसे टेढ़ा। क्या है बोले? वो कहते हैं उन्होंने जगन्नाथ से कहा हम नहीं रहते यहाँ, सिर्फ भात मिलता है। भात माने चावल, खिचड़ा है ना यहाँ, वह खाली भात मिलता है खाने को। हम तो अयोध्या जी जाएंगे जहां मालपुड़ा मिलता है, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं मिलता, खिचड़ी। अब रोज रोज खिचड़ी, रोज खिचड़ी हम नहीं खाते। हम तो श्री राम के दरबार में जाएंगे और वहां पर मालपुआ खाएंगे, खीर खाएंगे। तो उनने मुंह यहाँ किया, तो कहते जगन्नाथ जी ने उनके पांव में चांदी का बेड़ी डाल दिया, तुम जा नहीं सकते हो यहां से। अब ये क्या है फिर? भाव। तो उनका मुख इधर है कि मैं जाना है, मैं जाना है। कहते जाने नहीं देंगे, यहीं रहो हमारे पास। क्यों? प्रेम है, ये प्रेम है। जीवन की पेचीदगियां, मुसीबतें, जिम्मेदारियां, काम, बोझ, सब कुछ होने के बावजूद आप लोग तीर्थ सेवन करने के लिए, तीर्थ दर्शन करने के लिए यहां आए हैं। ये आपका सौभाग्य है। और पुराणों में तो यहां तक चर्चा कर दी गई, उनने कहा कि जगन्नाथ का दर्शन किया तो करोड़ों पाप से तुम मुक्त हो जाते हो। भाव की बात है, देखो क्या भाव अद्भुत है। अभी कोई पाप बुद्धि न छोड़े और फिर भी पाप में लगा रहे तो याद रहे फिर दंड भी उतने ही मिलते हैं। जय विजय से एक भूल हुई थी, सेवा में जन्म लेने पड़ गए और इतने तकलीफ दे। कहां तो वो विष्णु के सेवक हैं, दास हैं, कहां उन्हें उसका शत्रु बनना पड़ा। आसान चीज नहीं है। सो इस कलयुग में इतना भी अगर आप कर पाते हैं तो आप अपने पूर्वजों की, आप अपने माता पिता की, आप अपने पूर्व कर्मों का, शुभ कर्मों का निश्चित रूप से धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि उसके बगैर ये सब संभव नहीं होता। इसके बगैर संभव नहीं होता। तो ये निश्चित जब भाग्य उदित होता है तो तीर्थ पर जाने का विचार आता है। और ये ईश्वर की कृपा है। कितनी कृपा है। तो बड़ा पुण्य भाग जब जागृत होता है ना, तब ही ऐसा सुअवसर बनता है। आदि शंकराचार्य का किया गया संकल्प कि जीवन में भारतवासी एक बार तो इन 4 पुरियों में अवश्य जाए। इतना सुंदर हमारा देश है। लोग कई बार वो क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग करने थाईलैंड और बने कहां कहां जाते हैं। आप देख रहे हो यहाँ कितना सुंदर, इतना प्यारा समुंदर का किनारा, पुरी जैसा प्रदेश। तो हमारे जो तीर्थ है, हमारे ये जो इतने सुंदर सुंदर प्रकृति के सुरम्य स्थान हैं, जब घूमने का ही मन हो
तो अपने देश में घूमो, विदेशों में मत भागो। यहां अपना देश तो अच्छे से देख लो।